पूर्वी दिल्ली लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके विधायक ओपी शर्मा, विधायक अनिल वाजपेयी, विधायक अभय वर्मा, शाहदरा जिले के जिला अध्यक्ष संजय गोयल, मयूर विहार जिला के विजेंद्र धामा, अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। संकल्प पत्र जारी करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी जी सरकार ने पूर्वी दिल्ली में छाप छोड़ी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने NH-24 का चौड़ीकरण, देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया, कड़कड़डूमा में IP यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू कराया जहां विदेश से आए छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। क्षेत्र में मेट्रो की कनेक्टिविटी हुई है। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। इसके लिए सीलमपुर, गांधीनगर, कड़कड़डूमा, GT रोड इलाके में जगह चिन्हित की गई है जहां मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। इसके अलावा कोशिश की जाएगी कि फ्लाईओवर नीचे भी जहां जगह हो पार्किंग बनाई जाए। गोविंदपुरी की तर्ज पर पूर्वी दिल्ली में भी झुग्गी वासियों के लिए फ्लाइट बनकर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत उनके 100 दिन के काम से विवेक विहार शुरू होगा। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि उसकी प्राथमिकताओं में यमुना की साफ सफाई भी शामिल है। पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारी लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता, इस लोकसभा के चुनाव के संयोजक आदरणीय महेंद्र आहूजा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई संजय गोयल जी, विजेंद्र धामा जी, हमारे तीनों विधायक बड़े भाई ओम प्रकाश जी, भाई अभय वर्मा जी, भाई अनिल वाजपेयी जी, लता गुप्ता जी भी हमारी सह संयोजक हैं, यही किसी काम में कार्यालय में है, और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर हमारे निमंत्रण पर पहुंचे हैं। लोकसभा का चुनाव 25 मई को है। जो पीछे के 10 वर्ष रहे, पूर्वी दिल्ली में केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपनी एक छाप छोड़ी है। सबसे बड़ी छाप तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं उसको लोकार्पित भी करते हैं। NH-24 का सराय काले खां से गाजीपुर का जो स्ट्रेच है, जो पहले 45 मिनट लगा करते थे, आज 7-8 मिनट में कवर होता है। पॉल्यूशन से और ट्रैफिक जाम से निजात मिली है। एक बड़ा ही प्रोजेक्ट रैपिड रेल का जो दिल्ली से मेट्रो का है, वह भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही होकर के प्रारंभ होता है और यहाँ से दिल्ली के बॉर्डर तक गुजरता है। वो एशिया की बिगेस्ट मार्केट है, अनिल वाजपेयी जी का क्षेत्र पड़ता है। वहां पर भी कुछ लैंड ऐसी है जहां जिसको हमने चिन्हित किया है कि उस स्थान पर मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। जो GT रोड वाला एरिया है, जो वेलकम से लेकर के सिलमपुर तक का एरिया है, वहां पर भी कुछ स्थान ऐसा है जहां पर हम मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। आज पार्किंग की जो समस्या है वो वाकई बहुत बड़ा रूप ले रही है। साथ साथ पूर्वी दिल्ली में हालांकि केजरीवाल साहब ने तो 20 अस्पताल और 20 कॉलेजेस का वायदा किया था, 2015 से 13 से करते चले आ रहे हैं, और उन्होंने वो सब तो कुछ नहीं किया। पर हमारी योजना में हम कड़कड़डूमा में एक बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक लॉ यूनिवर्सिटी भी लेकर के आ रहे हैं। हाँ, लॉ यूनिवर्सिटी का लॉ कैंपस भी वहां पर जल्दी उसका कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ एक हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में से यमुना जी निकलती हैं और 50% यमुना जी हमारी पूर्वी दिल्ली से होकर के निकलती है। केजरीवाल साहब ने लगभग 2900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने के बावजूद भी उसमें लगातार वायदे करने के बाद 2015, 2019, 2020 सब चुनावी वायदे रहे, पर यमुना जी का 2900 करोड़ रुपए केंद्र से मिलने के बाद भी उन्होंने स्वच्छता की तरफ उसमें एक तिनका भी साफ नहीं किया। हमारी योजना है कि हम यमुना जी को स्वच्छ करेंगे और उनके यमुना जी के किनारे पर वहां पर फ्रंट्स डेवलप करके
गार्डन्स डेवलप करके वहां की हमारे क्षेत्र की जनता के लिए हम वहां पर उनके लिए एक ऐसा स्थान क्रिएट करेंगे जहां पर लोग यमुना जी के किनारे स्वच्छ हवा में स्वच्छ जल के पास बैठ सकें। और यमुना जी के स्वच्छ होने से, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हम अपने त्योहारों पर अपनी पवित्र नदियों में स्नान करके आचमन करके अपने त्योहार मनाते हैं, तो ये हमारे लिए एक भावना का मुद्दा है। इसके अलावा और भी सभी क्षेत्रों की समस्याएं भी हैं और उनकी जरूरतें भी हैं। उन सब बातों को लेकर के हमने अपना एक संकल्प पत्र भी तैयार किया है, जो आप सबके सामने प्रेषित भी है। उसमें और डिटेल्स है कि हमारी आगे की क्या योजनाएं हैं। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।